हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 क्या है, रियल नंबर, है ना। आज क्या पढ़ाएंगे, रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज कर लीजिए, इससे आपको नए नए अपडेट्स आते रहे। ठीक है, बहुत आगे तक का लेवल का पढ़ाएंगे हम, टेंशन मत लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज रियल नंबर। पहले हम देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले जान लेते रियल नंबर है क्या। ठीक है, अब देखो पहली क्वेश्चन है, रियल नंबर है क्या। द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, है ना। जो नंबर हम नंबर लाइन पे लिख सके उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जो नंबर हम नंबर लाइन पे लिख सके उस नंबर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। अब देखो, अब रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ये भी क्या होते हैं, रियल नंबर। नेगेटिव इंटीजर ये भी क्या होते हैं, रियल नंबर। फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर ये भी सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इनको हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट बना के दिखाएंगे। अभी आपको केवल ये जान लो कि रेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर। ये कौन सी वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है। मतलब ये है, आपने ये वाली वीडियो देख ली चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट रहने का ही नहीं है, और 2-4 क्वेश्चन करवा दिए तो समझो तुम्हारा पूरा चैप्टर ही हो गया। बस ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लो। ठीक है, अब देखो रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मतलब कहीं पे भी लिखा हुआ है कि कैपिटल आर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल आर का मतलब है अभी कौन सी वैल्यू दे रखी है, रियल नंबर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब सुनो, अब देखो यहां पर ये क्या है, एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हमने -3 को रिप्रेजेंट करा। अब -3 क्या है, यहां पर रियल नंबर है। ऐसी दूसरी नंबर लाइन है ना, यहां पर हमने 3/2 को रिप्रेजेंट करा। 3/2 भी क्या है, रियल नंबर है। जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ रियल नंबर। अब लिस्ट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब ये कोई नंबर तो है नहीं, नंबर है पर ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया, आई जुड़ गया। तो ये कौन सा नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। अब देखो, रियल नंबर हैव द 5 सबसेट। मतलब जो रियल नंबर के अंदर 5 नंबर्स आते हैं वो नंबर्स कौन कौन से। पहला कौन सा है, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है, होल नंबर। तीसरा क्या है, इंटीजर्स। फिर फोर्थ क्या है, रेशनल नंबर। फिर फिफ्थ क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है क्या, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर मेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होंगे, है ना, पॉजिटिव मतलब जो प्लस के जितने भी नंबर होंगे नंबर लाइन पे, मान लो ये तो नेगेटिव होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव। जितने भी यहाँ के नंबर होंगे इन सब नंबर को क्या बोलेंगे, जीरो को छोड़ देंगे। ठीक है, जितने भी जीरो को छोड़ के पॉजिटिव में जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एन से। डिनोट का मतलब होता है कहीं पर भी कैपिटल एन लिखा है इसका मतलब क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, ये देखो 1 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। इंफिनिटी मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, होल नंबर। होल से क्या समझ में आ रहा, होल, होल मतलब क्या होता है, गोला, मतलब जीरो। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। नेचुरल नंबर का सेट हो, है ना, ये मान लो पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या हो, सेट हो, और उसके साथ क्या आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए, है ना। अब जीरो को ले लो, पॉजिटिव को ले लो, ये सारे जितने भी नंबर होंगे किस में आएंगे, होल नंबर में आएंगे। देखो जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर है, समझ में आया। अब देखो, अब तीसरा क्या है, इंटीजर्स। अब होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। अब तीसरा क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, है ना। और नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स सॉरी नेगेटिव नंबर। अभी क्या हो गए, नेगेटिव नंबर, इधर के सारे नेगेटिव नंबर हो गए। और क्या हो गए, जीरो, बीच में क्या आ गया, जीरो भी। इन सबका सेट मिला के क्या बनाता है, इंटीजर्स बनाता है। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। इसमें आई से मत करना, किससे करते हैं, जेड से करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब है कहीं पे जेड लिखा है तो मान लेना है क्या दे रखा है, इंटीजर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इंटीजर में कौन कौन से, -3, -2, -1,
0 1 2 3 एक्सेट्रा जितने भी आगे तक जाएं, ये सारे कौन से नंबर होंगे? इंटीजर नंबर होंगे। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर। फोर्थ क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं? हम वो रेशनल नंबर बोलते हैं। जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर। अब देखो p एंड q, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर। और p और q क्या होनी चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या है? इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नीचे की वैल्यू p बाई क्यू ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। रीजन बताऊंगा किस लिए। अब हम रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? q से डिनोट करते हैं। कैपिटल q से रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। अब देखो -9, आप बोलोगे नीचे वो तो है ही नहीं, क्या डिनोमिनेटर है ही नहीं। जब कुछ नहीं होता नीचे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब 1 को डिवाइड करोगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, है ना। अब क्यों वो 0 है, अब 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, 1 को अभी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। अब देखो ये तो लग ही रहा है रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में। अब ये देखो 6.21 है, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 2 0। अब ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो ये कौन से नंबर हो गए? रेशनल नंबर हो गए। अब नीचे 0 का क्या लॉजिक है? अगर हमने ऊपर मान लिया 5, नीचे आगे 0, अभी क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो रहा है या तो इनफाइनाइट हो रही है, इसकी कोई वैल्यू पता नहीं है। ठीक है। अब सुनो, अब क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? द नंबर दैट आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो भी नंबर स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्यूब रूट होगा रेशनल नंबर का, वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। कम्स अंडर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये सारे किसके सेट में आते हैं? इरेशनल नंबर के सेट में आते हैं। और हम इसे इरेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब देखो ये सेट है ना, -2 क्या है? सॉरी, रूट में 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी क्या? माइनस रूट में 7, अभी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस नंबर को मतलब माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा का साइन लगाएंगे, जो हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, आई लगाया था। अब ये क्या हो गया? पॉइंट। पॉइंट के बाद जब वैल्यू आती रहती, बार लग जाता है ना, उस वैल्यू क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो कौन सा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है। अब पाई क्या है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब 22/7 को अगर 7 से डिवाइड करते हो 22 को, तो क्या होगा? एक ही वैल्यू आती रहेगी। तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या थे? 5 सबसेट थे किसके? रियल नंबर के। अब पढ़ते फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के साथ हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर को। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टर हम करेंगे ये क्या होगा? बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब हम जो इसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब ऑर्डर आएगा, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने 90 का एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 45 बार में, 3 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। अभी क्या है? सारे प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। देखो 2 3 3 5। अब क्या कर सकते हैं हम? इसे, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब है 3 को पहले लिख लो, है ना, फिर 2 को बाद में लिख लो, फिर 3 को बाद में लिख दो, 5 को बाद में लिख दो। इसका ऑर्डर आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसी तरह हमने क्या करा? 210 का मल्टीप्लाई, वो सॉरी एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 105 बार में, 3 के टेबल में 35 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। अब ये भी क्या है? प्राइम नंबर्स का क्या है? फैक्टराइजेशन करा, है ना। अब देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, हमने क्या कर दिया? इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 2 5 7। अब देखो, अब अगला क्या है? फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करे, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करा है, उसको यूज करके हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ
निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालेंगे, दो नंबर है 90 और 210 का क्या करना है हमें, एलसीएम निकालना है। अब देखो यार दो नंबर है, इसको हटाऊं, 90 और 210 के फैक्टर है ना। अब इनमें से 2 कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है और 7 यूज हो रहा है। 2 3 5 सॉरी 4 तो है ही नहीं, 4 है ही नहीं, 2 3 5 और 7 यूज हो रहा है। अब देखो 2 यहां पर भी एक बार में, यहां पर भी एक बार है, इसका क्या बनना है, एक है, तो इसे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार लिख लिया। अब देखो यहां पर क्या बनाना है, पेयर जोड़ा बनाना है, तो इसे भी एक बार लिखेंगे और एक इधर है, इसे भी एक बार लिखेंगे, एक बार इसे एक बार इसे, तो एक बार ये वाला हो गया, एक बार ये वाला हो गया। ठीक है, अब 5 देखो 5 यहां पर भी एक है, यहां पर भी है, तो इसे भी क्या लिख देंगे, एक ही बार लिख देंगे। अगर यहां पे जोड़ा होता 5 तो इसमें एक और बार आ जाता 5, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां पे जोड़ा तो है नहीं, तो इसे क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 7 यहां पर है नहीं, यहां पर है, इसे भी क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे, और इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो अगला क्या है, एचसीएफ, इसी का ही निकालना है 90 और 210 का। अब इसमें क्या देखते हैं हम, पेयर देखते हैं, पेयर बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब 2 का पेयर बन रहा है ना, अब 3 का पेयर बन रहा है ना, 5 का पेयर बन रहा है, बाकी बताओ। अब 3 के साथ कोई बचा है, यहां पर नहीं बचा, 5 के साथ कोई और बचा है, नहीं बचा, 7 के साथ कोई और बचा है, नहीं बचा, तो यहां पे क्या कह रहा है, 2 3 5 आ रहा है, तो 2 3 5 और इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 30, ये भी क्या हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, ये फाइंड करना सीख गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन बताना है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम और इंटू एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर मान लो 90 है, वो पहला वाला ही है 90 है, इंटू में सेकंड नंबर क्या है 210 है ना। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड करो एचसीएफ, पिछले वाला क्वेश्चन से ही लिया है हमने। ठीक है, अब मान लो एलसीएम दे रखा है 630, निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे 90 इंटू में 210, अब ये क्या कर देंगे एचसीएफ, ये क्या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ये कट गया 0 से 0। अब देखो 21 कितनी बार में आता है, 3 के टेबल 3 7 21, अब 3 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, 3 के टेबल में 63 20 बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा, समझ में आ रहा है। अब 7 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में, है ना। अब 3 के टेबल में 90 कितनी बार में आएगा, 30 बार में। अब एचसीएफ हमारा कितना आ रहा था, पहले भी कितना आ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में 30 ही आ रहा था, तो हो गया हमारा फाइंड करने का तरीका, हो गया हमारा आंसर। यही तो हो गया आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म। ठीक है, आप करवाएंगे एक्सरसाइज, हमारे वीडियो से बने रहिए, आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे आगे भी वीडियो आती रहे। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, बहुत मेहनत।